नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 6 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि ईश्वर, देवी देवता, परमात्मा हमसे खुश हैं। क्योंकि हम उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये सवाल बार बार क्यों आता है? क्योंकि हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं और हम भक्ति भी करते हैं। तभी तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि जो मैं भक्ति करता हूँ क्या वो देवी देवता के पास पहुँच रही है? क्या भगवान मेरी भक्ति को स्वीकार करते हैं? क्या भगवान मेरी भक्ति से खुश हैं या नहीं है? क्योंकि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं जो कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ऐसे में ये सवाल उठेगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे पहला संकेत तो यही बनता है कि अगर भगवान आपकी भक्ति से खुश हैं तो जीवन में परेशानियां भर भर के आएंगी। तो अब आप लोग ये कहोगे ये कैसा संकेत हुआ? जी बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सत्य है। जब आपकी भक्ति शुरू हुई, आप चाहे अपने इष्ट को मानते हो, आप अपने देवी देवताओं को मानते हो, जब आपकी भक्ति शुरू हो जाती है और वो भगवान के पास जब जाने लगती है और आपको एक लगाव हो जाता है। एक तो हो जाता है भक्ति करना, एक होता है अपने ईश्वर से, अपने कोई देवता से लगाव। जितना ज़्यादा लगाव आप अपने देवता से करोगे, जितना ज़्यादा तड़प आपके अंदर आएगी उस देवता के लिए, तो वो देवता आपके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी वो लेकर आता है। वो क्यों लेकर आता है? क्योंकि वो आपको उन राहों पर चलना सिखाता है। ऐसे लोगों से आपका सामना कराता है जो आप लोगों को लगता है ना कि आपको सब धोखा क्यों दे रहे हैं। हर कदम पे आपको धोखा मिलता है। हर एक इंसान की जो असलियत है वो आपके सामने आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि सभी मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, वो भगवान, वो ईश्वर, वो उन लोगों की असलियत आपको दिखाते हैं। वो उन लोगों को सामने लेकर आते हैं आपके, और आप लोग ये सोच लेते हो कि लोग मुझसे घृणा करते हैं या फिर लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मैं सबका अच्छा करता हूँ फिर भी लोग मेरा बुरा करते हैं। आपको अपने ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर ने, उस देवता ने उस इंसान के बारे में आपको सब कुछ बता दिया जो आपके साथ रहकर आपका बुरा चाहता था। सबसे पहला संकेत यही है कि ईश्वर अपने भक्तों को हर संकट में, हर एक परेशानी में, हर परिस्थिति में आपको चलना सिखाते हैं। आप लोगों को उन राहों पर चलना सिखाते हैं जो आपके लिए आगे कठिनाई न लेकर आ सके। कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही वो आपको संकेत दे देते हैं, और उन इंसानों को जो आपके जीवन में एक कलंक या फिर आपके लिए बुरा बनकर आए हों, वो आपके पहले ही आपके सामने लाकर खड़े कर देते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा संकेत है। दूसरे संकेत में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी भक्ति को देवी देवता या भगवान स्वीकार करते हो, तो उन लोगों को मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की तस्वीरें जरूर दिखाई देती हैं। उन लोगों को मूर्ति, मंदिर में ज्योति जलती हुई दिखाई देना, मंदिर में आरती होती हुई दिखाई देना, या फिर ईश्वर से उनकी बातें स्वप्नों में होती हैं। ईश्वर या फिर जो उनका इष्ट है, उनकी एक प्रतिमा उनको बार बार नजर आएगी और उनको ऐसा लगता है कि जैसे वह हवा में सोते हुए उड़ रहे हों। उनको एक उड़ने से का एहसास होता है, जैसे कोई शक्ति है, ठीक है, उनको इस प्रकार से एक एहसास होगा। और जो ईश्वर की प्रतिमा है वो बोलती हुई उनको कई बार नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे देवी देवता उनसे बातें करते हों। जो भी आप अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से अपने लिए मांगते हो, वो ईश्वर स्वप्न में आकर आपको संकेत देकर जाते हैं, वो बताकर जाते हैं। तो इस प्रकार के संकेत भी देवता आपको जब दें, तो स्वप्न में आकर आपकी हर बात का जवाब दें, आपसे बातें करें, आपको मंदिर दिखाई दें, तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर भी ईश्वरीय कृपा जरूर है, आपके साथ भी देवी देवता हैं, आपकी भक्ति बिल्कुल सच्ची है। इसी प्रकार बात आती है तीसरे संकेत की।
तीसरे संकेत में बताया गया है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपसे भगवान खुश हैं, तो आप लोगों के जो माता पिता हैं वह अगर आपसे खुश हैं तो ही भगवान खुश होंगे। यह बात नोट कर लेना, क्योंकि जब तक हमारे जो माता पिता हैं अगर वो ही हमसे खुश नहीं है तो भगवान भी खुश नहीं होंगे। अगर आप भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो आपके घर में एक प्रेम की लहर दौड़ने लग जाती है। आपके परिवार में, आपके घर में आपस में एक दूसरे के लिए कभी तीन तनाव नहीं होता। और चाहे आप कितने भी भाई बहन हो, आपके घर में जितने भी सदस्य हो, आपके जो माता पिता हैं, आपस में एकजुट होकर जब निर्णय लेने लगे अपने घर के लिए, अपने आगे के लक्ष्य के लिए, और अपनी जानकारियों को एक दूसरे से साझा करने लगे, एक प्रेम से आपके घर में रहने लगे आपके माता पिता, और साथ में आप और आपकी पत्नी या पति पत्नी जो भी लगाओ, पूरा घर जब एकजुट होकर चलने लगे और प्रेम की लहर जब उसमें दौड़ने लगे, तो आप समझ जाएं कि ईश्वर की भक्ति के द्वारा आपका परिवार इकट्ठा है। और ईश्वर अपने भक्तों को हमेशा खुशियां देते हैं, वो कभी अपने भक्तों को नाराज नहीं होने देते। तो अगर इस प्रकार का संकेत आपको मिले तो समझ जाएं कि ईश्वर तक आपकी भक्ति पहुंच रही है, भगवान आपसे बहुत खुश हैं, इष्ट देव आपके आपसे बहुत खुश हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। भगवान उन लोगों से बहुत खुश होते हैं जो दूसरों की मदद करते हो, जो दूसरों अपनी परेशानी को भूलकर दूसरों के लिए खड़े हो जाते हो। भगवान उनकी हमेशा मदद करते हैं, चाहे आपका कोई बुरा ही क्यों ना सोचता हो, लेकिन अगर आप औरों के लिए फिर भी खड़े रहते हो। मान लीजिए कि आप किसी को देने के लायक जब बन जाते हैं, मतलब आपसे कोई हेल्प मांगे, आपसे कोई प्रार्थना करे, विनती करे, या फिर अपनी समस्या बताए और आपसे उनका जो दुख है वो देखा ना जाए, आपका हृदय भरने लगे, आपके मन में भाव आपका प्रकट होने लगे कि नहीं, ये बच्चा परेशान है, मैं इसकी परेशानी जरूर दूर करूँगा। या फिर आपके मन में एक ऐसा सवाल उठे कि मुझसे ही क्यों सहायता मांगी जा रही है। अगर आपसे सहायता मांगी जाती है तो भगवान ने आपको उस लायक बनाया है। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपको भगवान ने उनमें से एक बनाया है जो दूसरों की मदद कर सके, क्योंकि मदद तभी आपसे मांगते हैं वो, क्योंकि भगवान ने आपको उस लायक बनाया हुआ है, आपको इतना दिया हुआ है ताकि आप औरों की मदद कर सको। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर आप औरों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपको जब ही देंगे। अगर आप सोचोगे आप दान ही नहीं करते तो भगवान आपको क्या करेगा, वो कैसे क्या करेगा वो देकर। अगर आप दान करते हो, अपनों के साथ साथ औरों की भी सहायता करते हो, ज़रूरतमंद की, ऐसा भी नहीं है कि आप सारा दिन दान ही करते रहो। अगर आप ज़रूरतमंद इंसान की सहायता करते हो तो वो भगवान भी खुश होता है, वो देखता है सब, वो आपके जीवन में और ज़्यादा आपकी तरक्की को ऊपर की ओर लेकर जाता है। क्योंकि आप जब उस संसार में उस ईश्वर की तरंग के द्वारा आप एक शक्ति बन जाते हो और इस संसार में औरों की सहायता भी करते हो, तो भगवान भी आपको देखता है, वो भी आपको दुगना देता चला जाता है। इसी प्रकार से बात आती है पांचवें संकेत की। पांचवें संकेत में बताया गया है कि अगर भगवान आपसे खुश हैं तो आपके दीपक में फूल जरूर बनेगा। जो भी आप अपने ईश्वर का दीपक जलाते हो उसमें एक फूल बनना शुरू हो जाता है, उसकी लो ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। सुगंधित वातावरण आप लोगों को अपने आसपास महसूस होता है। आपके जीवन में परेशानी तो आएगी, लेकिन जल्द ही आप लोगों को उन परेशानियों का हल मिलने लग जाता है। जितना जल्दी हो सके आप लोगों के काम बनते चले जाते हैं। आप लोगों के कोई भी कार्य करने की सोचते हो तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी ईश्वर का पहरा होता है, ईश्वर की शक्ति होती है, ईश्वर उनके साथ होते हैं। अपने आसपास किसी के होने का एहसास होना भी ईश्वरीय शक्ति का महत्वपूर्ण संकेत होता है। बार बार ऐसा लगना कि शायद मेरे पास कोई आया है, या फिर मेरे पास कोई आकर बैठा हुआ है, या फिर मेरे चारों ओर कोई ऊर्जा घूम रही है। तो इस प्रकार का कोई संकेत होना भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण संकेत
संकेत होता है। इसी प्रकार से बात आती है छठे संकेत की। छठे संकेत में बताया गया है अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो आप लोगों की जो निद्रा है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय खुलनी शुरू हो जाती है। आवाजें, ध्वनियाँ आपके कानों में पड़नी शुरू हो जाती हैं। जब भी आप आंख बंद करोगे, आप अपने इष्ट का, अपने देवता का जब ध्यान करोगे तो उनकी तस्वीर जो होती है वो आपके ध्यान में तुरंत आनी शुरू हो जाती है। आपकी जो रुचि होती है वो भक्ति में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका मन करता है कि आप ईश्वर के मंदिर जाओ, आप देवी देवता के मंदिर जाओ, उनके मंत्रा जाप में, उनकी पूजा करने में, उनके भजन सुनने में जो आपकी रुचि है वो बढ़ने लगती है। अगर आपका मन पूजा की ओर खींचता चला जाए, आपको आनंद पूजा में आने लगे, तो समझ लेना आपकी भक्ति को वो भगवान स्वीकार करता है। इसीलिए तो आपका मन और भी गहरा होता जा रहा है उस भक्ति में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो अपॉइंटमेंट नंबर स्क्रीन पर लिखा गया है, आप जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं। नोट कृपया